मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार सख्ती के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो और जनता को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे। वहीं होली के चल समारोह और मेला प्रतिबंध कर दिए गए हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार भी कई जतन कर रही है। सीएम ने कहा है कि मास्क पहनने के लिए हम लोगों को जागरूक करें। 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। इसके बाद सभी लोग 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के संकल्प लेंगे। प्रदेश में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है, सभी प्रभारी अधिकारी सक्रिय हो जाएं और अपने अपने जिलों की रोज मॉनिटरिंग की जाए। सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक कर जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने और टेस्टिंग के साथ उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र के अलावा बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है। गंभीरता से और सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, कई राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थिति को देखकर, कोरोना की स्थिति को लेकर बात की जाए तो धीरे धीरे वो भयावह स्थिति बनने के संकेत मिलने लगे हैं जो पिछले एक साल में देखने को मिले थे। और हालांकि जिस तरह से लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसने न सिर्फ सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं बल्कि जनता भी इसको लेकर कहीं ना कहीं भयभीत होती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार यही कहती दिखाई दे रही है, खुद मुखिया को लेकर बात करें, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियां हमको बरतना है और इसको लेकर गाइडलाइन भी बनाई गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से? दो चिंता की लकीर सरकार पे भी है और आम व्यक्ति भी चिंतित है कि ये संक्रमण फिर उसी तरीके से जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तो उसी तरीके से ये शुरुआत देखी जा रही है और लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं। आज जिस तरीके से हम देखा जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी आज बैठक की है। उन्होंने बैठक में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जिसको लेकर जो संडे रविवार का जो लॉकडाउन है वो लगातार हर रविवार को होगा और उस तरीके जिस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहीं अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी पालन करने की बात की जा रही है। कमर देखिए, ये जो कोरोना है वो संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर हमने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। उस लापरवाही का असर ये हुआ कि कोरोना फिर लौट आया। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करते हम, अन्य प्रदेश में भी यदि देखा जाए तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल चिंतित है और लगातार उस पर काम किया जा रहा है। जिस तरीके से संक्रमण को रोका जा सके उसको रोका जा रहा है, उसमें आम आदमी की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आम आदमी की भागीदारी भी काफ़ी ज़रूरी है। बिना आम आदमी के सहयोग के इस बड़ी लड़ाई को शायद जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर इस बढ़ते मामलों को लेकर एक साल पहले को कि वो दिन याद किए जाएं मार्च के, जब कोरोना ने दस्तक दी थी, संक्रमण धीरे धीरे पैर पसारता दिखाई दे रहा था। पूरे देश भर में पीएम मोदी ने एक बात कही थी कि थाली और ताली बचाओ। और अब मध्य प्रदेश में लोगों को जागरूक करने को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक अलग कदम उठाती दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि 23 मार्च से एक सायरन बजेगा सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। जब ये सायरन सुनाई दे, जो जहां पर है वहीं रुक जाए, मास्क पहने और लोगों को जागरूक करें। किस तरह देखें इस बात को? देखिए, बिल्कुल सही बात है, हमको अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हम लापरवाह हैं। यदि हम लापरवाही नहीं करते सरकार को ये बातें नहीं करनी पड़ती, मगर सरकार को ये बातें इसलिए करनी पड़ती कि हम लापरवाह हैं। हम आज भी मास्क नहीं लगाते, हम आज भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। उसको लेकर हर बार आपको इंगित किया जाए, आपको याद दिलाया कि नहीं,
अभी संक्रमण है, उस संक्रमण को रोकना है। हमको आपको एक वॉलंटियर की तरह काम करना है और लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, प्रदेश के लोगों को परेशानी ना हो। यदि संक्रमण बढ़ता रहा कमर, तो देखिए हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें भी बैन लगता है। जिस तरीके से हमको मालूम नहीं था जब शुरुआत हुई थी इसकी अगले साल इसी महीने में, तब हमको मालूम नहीं था कि ये बीमारी कहां तक है और किस तरीके से फैलेगी। मगर आज हम इसमें मालूम है, हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन भी ले आए हैं, तो अब हम सतर्क हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जाना चाहिए। सरकार वही प्रयास कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं बढ़ने से रोकना है, और यदि रोकने में हम सफल रहे तो हमारी जो आर्थिक गतिविधियों से लेकर हमारी जो सामाजिक गतिविधियां वो लगातार चलती रहेंगी। नहीं, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। कमर, बिल्कुल, और बड़े त्यौहार सामने आ रहे हैं और ऐसे में समय समय पर गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। और जिस तरह से बात की जाए, न सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने को लेकर भी अलग अलग तरीके से प्रदेश की शिवराज सरकार जो है संदेश देती नजर आ रही है। और ऐसे में कोरोना को रोक को लेकर अगर अभियानों को छोड़ दिया जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, और दो बड़े त्यौहार जो आ रहे हैं उनके मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है? देखिए कमर, जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई है और सरकार एक्शन ले रही है, जिस तरीके से कल हमने देखा कि प्रदेश में रविवार को एक कर्फ्यू का माहौल रहा, 3 शहर में बिल्कुल कहीं भी निकलने नहीं दिया गया। और इसी तरीके से सरकार अब आगे दिन प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। उस मॉनिटरिंग में जो चीजें निकल के आ रही हैं, कमियां कहाँ रह गई या बात कहाँ है, उस बात को लेकर उनमें सक्रिय किया जाता है। देखिए जो सरकार है, सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों से लेके हर व्यक्ति को लगा दिया है। प्रशासन पूरा अलर्ट है, अलर्ट मोड पे प्रशासन है। लगातार यदि कहीं भी कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और वो भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पे बिल्कुल प्रशासन अलर्ट हो जाता है और उसको रोकने का चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास करता है। और वही मध्य प्रदेश में हमको देखने मिल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके जो प्रयास हैं उस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमको आपको भी उनका साथ देना चाहिए। कमर जी बिल्कुल, और बार बार मुखिया ये बात भी कहते नजर आ रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, जनता को परेशानियां ना हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे। और ऐसे में होली को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। चल समारोह को लेकर बात की जाए तो इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। मेले जैसे आयोजन नहीं होंगे क्योंकि भीड़भाड़ बढ़ाते हैं मेले, उनको लेकर भी प्रतिबंध लगता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन ना होने की बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पिछली गाइडलाइन के मुताबिक कल यानी कि रविवार को लॉकडाउन लगाया गया। और यहाँ पर एक अरविंद जी खास बात निकलकर सामने ये आई कि जनता भी काफी जागरूक नजर आई पिछले लॉकडाउन के मुताबिक, अगर कल के लॉकडाउन को देखा जाए, क्योंकि सड़कों पर वो भीड़ नहीं दिखी, वो ट्रैफिक नहीं दिखा। तो इससे लगने लगा है कि जनता भी अब समझने लगी है कि सावधानियां बरतना ही सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने को लेकर। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल कमर, जिस तरीके से हम जागरूक हुए हैं, हमें भी संक्रमण की चिंता है। हमको भी अपने परिजन के, अपने लोगों की, अपने अड़ोस पड़ोस की चिंता है। हमको भी लगता है कि यह बीमारी यदि हुई तो हमको अस्पताल जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, उसका इलाज होगा, इलाज में लाखों के खर्चे आएंगे। तो उस बात को लेकर ये उस समस्या को ना हो, संक्रमण न बढ़े, उसको लेकर हो रहा है। दूसरी बात कमर, देखिए हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। हम हर दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें दिन त्योहार मनाते हैं। तो त्योहार में हम लापरवाही ना करें। बड़े त्योहार आ रहे हैं, दोनों समाज के बड़े त्योहार है, हिंदू समाज के भी, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, मगर उसको लेकर हमको एहतियात बरतना है। और सरकार उसी प्रयास कर रही है कि त्योहार में कहीं इसका संक्रमण तेजी से बढ़े ना, इसके लिए अभी से ही धीरे 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 करके वो स्थितियां लाई जा रही है कि हर आदमी जागरूक रहे, हर आदमी अपने सेहत, अपने परिवार, अपने देश की चिंता करे, जिससे ये संक्रमण ना बढ़े। क्योंकि कोरोना जो है वो विश्व महामारी है और जिस तरीके से इसने अपने पांव फैलाए और दोबारा लौट के आई है, हमारे देश भर में नहीं, हमारे प्रदेश भर में नहीं, पूरे विश्व में खबर आ रही है कि वो लौट के आया है। तो उसको रोकने का प्रयास हम आपको जरूर करना चाहिए। कमर बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगातार लगाना, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, ये बड़े हथियार कहे जाते रहे हैं कोरोना से बचाव को लेकर। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा हथियार है, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे देश में उसको ईजाद किया गया, वो है वैक्सीन। इसको लेकर कई चरणों में वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अलग अलग उम्र के लोगों के हिसाब से अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अरविंद जी? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, उसकी लगभग योजनाएं हर रोज बनाई जाती है और जहां कमी दिखती है उसमें बदलाव किया जाता है। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अब जो 30 दिन में लगता था वो 7 दिन के आसपास, मतलब 2 महीने के आसपास लगेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल इस ओर सक्रिय, और जब वैक्सीन लग जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद कहीं ना कहीं हमको आपको राहत मिलेगी और संक्रमण से हम दूर होंगे। मगर जब तक वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन
लेकिन लगने के बाद भी वैज्ञानिकों और लोगों का मानना है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है और इसको तो उपयोग करना होगा, हमको इसको अपनी लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। कमर, यदि हम इसको शामिल नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार आपका कितना साथ देगी? सरकार का काम है, सरकार उसमें आपको इंडिकेट कर देती है, आपको करने के लिए बाध्य करती है, मगर करना तो आपको है, तो करना पड़ेगा। जब करेंगे तभी होगा, ये सरकार भी मानती है। और लगातार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कल हमने देखा कि शहर के अंदर लोग जागरूक है, शहर के अंदर लोग बाहर निकले नहीं और उन्होंने अपने आप को भी रोका और अपने घर में ही वो रहे। और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जो काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का ऐसी बातें हो रही तो उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कमर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बातें करना एक अलग बात है और करके दिखाना एक अलग बात है। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। हालांकि पिछले 1 साल से लगातार पूरी दुनिया इस कोविड महामारी से जूझ रही है अरविंद जी, और ऐसे में काफ़ी अनुभव, कई तरीके के अनुभव लोगों ने सीखे भी हैं और उन्हीं अनुभव का लाभ उठाते हुए इस कोरोना को जो है मात दी जा सकती है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर हम लगातार करेंगे तो अपनों की और अपने परिवार वालों की हिफाजत कर सकते हैं, उनको महफूज रख सकते हैं इस महामारी से। फिलहाल जागरूकता एक सबसे बड़ा हथियार है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना अपने पैर पसारता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन शासन प्रशासनिक स्तर पर लगातार गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना और ज्यादा अपने पैर न पसार सके और इसको यहीं पर इस पर अंकुश लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन के स्तर पर अपने काम हो रहा है, लेकिन जनता का भी अपना एक कर्तव्य, अपना एक अधिकार है, उसको लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जागरूकता ही एक सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को संभलना होगा, लोगों को समझाइश देनी होगी और जागरूकता फैलाते हुए इस लड़ाई में अपना जो है हिस्सा देना होगा, अपने आप को जो है इस लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।